हरा पाएगा उसे। उस रात मारिया ने एक ऐड देखी जिसमें उसकी बहन गैबी थी। ये देखकर उसे जलन महसूस हुई क्योंकि गैबी ने ये सब मेहनत से नहीं बल्कि अपनी रोबोटिक टांग से किया था। जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता रिकार्डो और गैबी एक पार्टी रख के बैठे थे जिसमें गैबी की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। जब गैबी ने मारिया से बातचीत करनी चाहिए तो उनमें छोटी सी बहस छिड़ गई। गैबी कहने लगी कि मारिया हमेशा से उससे जलन महसूस करती है, जिस पर मारिया ने तीखा जवाब दिया कि अगर पापा नहीं होते ना तो तू पहले की तरह रगड़े खा रही होती मेरे सामने। लेकिन गैबी इस बात पर अड़ी रही कि अब मैं तुझसे आगे निकल रही हूँ ना तो तुझसे सहन नहीं हो रहा। रिकार्डो ने बीच बचाव करने की कोशिश की मगर मारिया के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। वो सबके सामने बोल पड़ी कि दुनिया कितनी बदल गई है। बायोनिक खिलाड़ी अब उनसे 2 गुना दूर कूदने लगे हैं तो कोई आम खिलाड़ियों को क्यों देखेगा। पहले खिलाड़ी मेहनत से बनते थे, अब नकली टांग से बनते हैं। ये कहकर मारिया पार्टी से निकल गई और उसकी बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। उस रात मारिया ने एक इटालियन गाना चलाया जो उसकी माँ अक्सर उसके लिए गाया करती थी और अपनी बाइक लेकर पूरी रफ्तार में निकल गई। अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि हेतौर सामने खड़ा था और उसके परिवार के लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। जब उसे पता चला कि उसका दायां पैर काट दिया गया है तो मारिया फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर्स ने उसे एक इंजेक्शन देकर जैसे तैसे शांत किया। इसी बीच पुलिस वाले हेतौर और उसके लोगों की जांच कर रहे हैं क्योंकि उन पर शक था कि वो लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए जानबूझकर उनके हाथ पैर कटवाते हैं। जल्द ही मारिया को हेतौर का मैसेज मिला जिसमें उसने पूछा था कि मेरा भेजा हुआ गिफ्ट मिला या नहीं। इस बीच मारिया थोड़ा लड़खड़ा गई तो गैबी ने उसे सहारा दिया और बिना क्रच के चलने के लिए उत्साहित किया। मारिया एक बार को तो गिर गई पर हिम्मत करके फिर से खड़ी हो गई। फिर गैबी ने उसे हेतौर का दिया हुआ गिफ्ट पकड़ाया जिसमें एक गुड़िया थी जिसकी एक टांग पर बायोनिक प्रोस्थेटिक्स लगे हुए थे। ये एक इशारा था कि हेतौर मारिया को बायोनिक प्रोस्थेटिक्स देना चाहता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई। जल्द ही वो NIM चिप मारिया के सर में लगा दी गई। डॉक्टर डारियो ने खुद उसका इलाज किया और सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हुआ। इसके बाद मारिया को एक नया मशीनी पैर लगाया गया। मारिया खुशी से झूम उठी क्योंकि अब वो सब कुछ दोबारा से कर सकती थी जो वो पहले करती थी, बल्कि अगर वो चाहे तो बेहतर भी कर सकती है। जल्द ही उसने फुल स्पीड में भागकर दूर तक जंप लगा दी। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी जिसके बाद डॉक्टर डारिया ने उसे समझाया कि उसके एनर्जी लेवल्स अभी कम है और अगर कभी भी उसका लेवल 0 आया तो वो कोमा में चली जाएगी। अपने आप को फुल चार्ज करने के लिए उसे कम से कम 12 घंटे सोना होगा। जल्द ही हेतौर भी वहाँ आ गया और अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। और फिर एक दिन हेतौर ने मारिया से कहा कि अब बदला लेने का समय आ गया है। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था और उसने मारिया से कहा कि वो भी अपनी माँ और उन खिलाड़ियों का बदला ले जिनकी मेहनत और लगन को बायोनिक खिलाड़ियों ने धुएं में उड़ा दिया था। मारिया राजी हो गई बस इस शर्त पर कि उसके भाई गस्तावो को इस सब में न घसीटा जाए। अगले सीन में हम एक बैंक के ट्रक को देखते हैं जो बहुत सारा पैसा ले जा रहा था। मारिया ने हेतौर की टीम के साथ मिलकर ट्रक का एक्सीडेंट करवा दिया जिससे उसके अंदर बैठे गार्ड्स घायल हो गए। जल्द ही मारिया ने स्मोक बॉम्ब्स फेंक दिए ताकि गार्ड्स बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएं। पर तभी अचानक हेतौर ने उनमें से एक गार्ड को मार डाला और ये देखते ही मारिया चौंक गई। पुलिस करीब आ रही थी इसलिए वो सब जल्दी से पैसे लेकर वहाँ से भाग निकले। बेस पर पहुँचने के बाद मारिया हेतौर पर गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाने लगी कि ये तो बदला लेने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर हेतौर ने उसे समझाया कि उसे मारना जरूरी था क्योंकि उस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था। वो कहने लगा कि जीतने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और तुमसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा। तभी मारिया ने देखा कि उसका भाई गस्तावो भी वहाँ मौजूद था। वो हेतौर पर चिल्लाने लगी कि तूने वादा किया था कि इसे इस सब से दूर रखेगा, पर हेतौर ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये पूरा प्लान ही तो इस लड़के ने बनाया है, मास्टरमाइंड है ये अपना। अब उन्होंने हैकर्स को देने के लिए पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया था ताकि उन्हें NIM चिप्स की अगली डिलीवरी के बारे में पहले से पता चल जाए। उनका प्लान अब उन 10 एथलीट्स पर हमला करने का था जो अगले कुछ समय में बायोनिक बनने वाले हैं। अब मारिया को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो गस्तावो को लेकर वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन गस्तावो कहने लगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और वो तो यहीं रहकर इस सिस्टम से लड़ना चाहता है। उसकी ये बातें सुनकर मारिया वहाँ से चली गई। जल्द ही पुलिस ट्रक वाली जगह पर पहुंची और बचे हुए गार्ड से पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि हमलावरों में से एक के पास बायोनिक पैर था। इससे पुलिस को शक हो गया कि शायद मारिया भी इस सब में शामिल है, लेकिन लेडी ऑफिसर अब भी यही सोच रही थी कि हमलावर कैमरा के सामने आने का रिस्क क्यों लेंगे। इसके बाद उन्होंने मारिया के एक्सीडेंट की फुटेज एक बार फिर से चेक की। इधर मारिया सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है। अगली सुबह उसकी बहन गैबी उसके पास आई और उसके बायोनिक पैर को देखकर पूछा कि सब सही है ना। तभी उनके पिता रिकार्डो वहाँ आकर कहने लगे कि इस बार के कंपटीशन में उनके घर से 2 बायोनिक एथलीट्स हिस्सा लेंगे, मारिया और गैबी। उन्होंने बताया कि बायोना कंपनी मारिया को स्पॉन्सर